आप सब ठीक होंगे। अब हम लेकर आए हैं हमारी सेकंड वीडियो में सीईटी का सेकंड शिफ्ट का पेपर, दैट इज इवनिंग शिफ्ट का पेपर, और आज हम इसे डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 76 क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है। नाउ अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 इयर्स की पीरियड की बात हो रही है, दैट इज दी डेकेड। डेकेड इसका आंसर होगा। कैवलरी का मतलब होता है हॉर्सेस पे जब हम जंग लड़ने जाते हैं, जो आर्मी हॉर्सेस पे जंग लड़ने जाते हैं उसको हम कैवलरी बोलते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स। पायनियर का मतलब होता है समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, हु हैज स्टार्टेड अ थिंग। जैसे पायनियर ऑफ इंडिया इज महात्मा गांधी, पायनियर ऑफ आईटी इज नारायण सत्यमूर्ति। तो ऐसे ही पायनियर का मतलब होता है जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल किया है, जिन्होंने शुरुआत की है। देन डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। 10 इयर्स के पीरियड की बात करते हैं उसको हम डेकेड बोलते हैं। तो सही आंसर होगा डेकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का एंटोनिम यूज करना है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, इसका उल्टा। ये ध्यान रखिएगा कि आपने ये वर्ड जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिमिलर लिखा होगा दैट मींस सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची शब्द आपने चूज करना है। तो एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्लूमिंग मतलब ब्लूमिंग का उल्टा। ना ब्लूमिंग का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज ब्लूमिंग, जो फ्लावरिंग हो रहा है, उसका उल्टा क्या होगा। देखो ब्लूमिंग का उल्टा करेक्ट होगा फेडिंग इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कोई चीज उभरना, और एक फेडिंग का मतलब है खत्म हो जाना। ऐसे ही फ्लावरिंग का मतलब सेम है ब्लूमिंग का, व्हाइट नहीं हो सकता, माइल्ड नहीं हो सकता, दैट इज व्हाई फेडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस लगानी है। इनमें से हमने वर्ड्स देखना है इट डैश सिंस यस्टरडे। द करेक्ट आंसर इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि बारिश कल से लगातार अब तक हो रही है, अभी भी हो रही है, इसीलिए हैज बीन लगेगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks by choosing the correct alternative from the alternatives given below. He was born dash 1945। अब आपको यहाँ पे preposition लगाना है। He was born dash 1945। अब ये रूल है जब भी हम साल की बात करते हैं तो हमेशा in आता है, तो that is why in बहुत easy question है। He was born in 1945। Next question, fill in the blanks with the correct alternative। यहाँ पर भी हमें वर्ब की सही फॉर्म लगानी है कि वर्ब कौन सा आएगा यहाँ पर। I dash for my pen, have you seen it? I के साथ हमेशा am आएगा, तो I am looking for my pen, have you seen it? तो एक करेक्ट आंसर होगा I am looking for my pen, have you seen it? Would be the correct answer. Next, 81st question. Choose the correct meaning of the following idiom or expression. Correct मुहावरा का आंसर हमें निकालना है। मुहावरा है to drive home। to drive home का मतलब होता है वापस उसी टॉपिक पर आना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि I will drive home this topic because this topic is very important, तो अगर हमें किसी भी चीज पर वापस आना हो, emphasize करना हो, तो हम लिखते हैं to drive home. So that is why point A is the correct answer. तो ड्राइव होम ये नहीं मतलब इसका कि इडियम है, मुहावरा है। इसको ये नहीं समझना कि हम वापस घर चले जाएं। इसका अगर लिटरल मीनिंग हम देखेंगे टू ड्राइव होम इज वापस घर जाना, बट उसमें दैट इज व्हाई ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। मगर आपने लिटरल मीनिंग नहीं देखना, आपने इडियम देखना है। इसको जब हम मुहावरे की तरह लेते हैं तो आंसर टू एम्फसाइज रहेगा। टू ड्राइव होम इज टू एम्फसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following paragraph by choosing the most appropriate alternative। अब आपको यहाँ पर verbs की सही फॉर्म लगानी है, helping verbs, prepositions की सही फॉर्म लगानी है। Now, the cave of Ajanta and Ellora dash the magnificent works of sculpture। अब आपको पता है प्लूरल की बात हो रही है और अजंता एंड एलोरा केव्स की बात हो रही है, जो पहले भी थे और अब भी हैं। तो आएगा the cave of Ajanta and Ellora are the magnificent works of sculpture। are क्योंकि पहले भी थे और अभी भी हैं।
Next is whoever goes there becomes spellbound. Thousands dash tourists visit these places every year. One can stay in the guest house. Now thousands dash tourists, thousands of tourists visit these places every year. तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग इसको विजिट करते हैं. Thousands of tourists would be the correct answer. तो C correct answer है. 84th question. Choose the correct spelling of the word. आपको correct, बहुत सबसे easy question है ये पूरे आपके इंग्लिश में. Choose the correct spelling. उसमें permanent है. Permanent is very easy. A point है. Permanent is the correct spelling of permanent. Last question, 85th question. Choose the correct synonym. अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान रखना, synonym आया यहाँ पर, एंटोनिम पूछा था तो हमने उल्टा बताया था. synonym पूछा है तो हम उसको सीधा बताएंगे, उसका पर्यायवाची शब्द बताएंगे, सेम मीनिंग वाला शब्द. synonym of the word ultimate. ultimate का मतलब है ये सबसे ज्यादा अच्छा, या this is the ultimate form, like this is the end form, सबसे जो बेहतर होता है, that is called ultimate. तो यहाँ पर वो आएगा final. This is the ultimate form of thing. कुछ भी ultimate का मतलब होता है final, मतलब इसके ऊपर आप कुछ नहीं हो सकता. तो ultimate का correct answer synonym would be final. So with this, hope आपको समझ में आया हो ये सब. बहुत easy था ये पेपर. CET के questions हमने मॉर्निंग शिफ्ट में भी देखा, बहुत easy questions थे. इवनिंग शिफ्ट में भी बहुत easy questions है. तो आपको होप आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 27th का पेपर लेकर आएंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट को. थैंक यू सो मच. टेक